बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हिजरत मदीना इस्लाम की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर हिजरत है, जिसका इल्म तकरीबन सभी मुसलमानों को है और हर मुसलमान इसको जानता है। मगर बहुत से दोस्त ये समझते हैं कि हिजरत मदीना ही मुसलमानों की पहली हिजरत थी, मगर ऐसा नहीं है। मुसलमानों की पहली हिजरत हिजरत हबशा थी, जिसका जिक्र हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारी पिछली वीडियो देख के हिजरत हबशा के मुतल्लक आप जान सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुशरकीन मक्का ने मुसलमानों के लिए मक्का में रहना मुश्किल कर दिया था, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीने की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। सबसे पहले हिजरत का शरफ हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हासिल किया। वो निकले तो थे अपनी बीवी उम्मे सलमा और अपने बेटे सलमा के साथ। इतने में इनकी बीवी के कबीले वाले आ गए और ये कहने लगे कि हम अपनी लड़की को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त नहीं देंगे। इतने में अबू सलमा के कबीले वाले भी आ गए और उन्होंने कहा, तुम हमारे लड़के को अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसी तरह हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अकेले ही हिजरत करना पड़ी। हमें पता चलता है कि शुरू इस्लाम में मुसलमानों को कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी थी। दोस्तों, सीरत की किताबें भरी पड़ी हैं अपने ढेरों वाक़यात के साथ। याद रहे कि तकरीबन तमाम असहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने खुफिया तरीके से हिजरत की, सवाए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हिजरत का इरादा किया तो तलवार ली, कंधे पर कमान डाली, हाथ में चंद तीर लिए, नेज़ा लगाया और खाना काबा की तरफ गए। खाना काबा का तवाफ किया और फिर एक जगह खड़े हो गए। इस वक़्त काबे में बड़े बड़े सरदार मौजूद थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, चेहरा बदशक्ल हो जाए, अल्लाह ताला इन दुश्मनों की नाक नीची करे के रहेगा। जो शख्स भी चाहता हो कि इसकी माँ इस पर रोए, इसके बच्चे यतीम हो जाएं, इसकी बीवी बेवा हो जाए, तो वो मुझे बाहर आकर मिले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि किसी ने भी इनका पीछा करने की जुर्रत नहीं की। इसके बाद हिजरत का एक सिलसिला चला कि मक्का में सिर्फ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अलावा सिर्फ वो लोग ही बचे जिन्हें कैद कर लिया गया, या जो बीमार थे, या जो किसी मजूरी की वजह से नहीं जा सके। दोस्तों, जब कुरैश मक्का बिल्कुल बेबस हो गए तो इन्होंने फैसला किया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और इसके लिए इन्होंने कहा कि हर कबीले से एक फर्द शामिल होगा। इधर हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने वही के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करने का अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म सुनाया और साथ में कहा कि आज रात अपने बिस्तर पर ना सोएं। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर गए और उन्हें ये खबर सुनाई और उन्हें बताया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे सफ़र रफ़ीक हैं। तो वो खुशी से रोने लगे। रात को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलने लगे तो अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सुलाया और मक्का के लोगों की अमानतें इनके सुपुर्द की कि वो सुबह इनकी अमानतें इनके वर्सा के हवाले करके तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हिजरत करें। इसी रात मुशरकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर खाक उठाई और बाहर खड़े कुफार पर फेंक दी, जिससे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने पर कादर ना रहे। रवायात बताती हैं कि इस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की आयत नंबर 9 तलावत फरमा रहे थे, जिसका तर्जुमा है, हमने उनके आगे रुकावटें खड़ी कर दी और उनके पीछे रुकावटें खड़ी कर दी, बस हमने उन्हें डांप लिया और वो कुछ देख नहीं रहे थे। ये 27 सफ़र 14 नबूवत की दरमियानी रात थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ़ ले गए और फिर दोनों सुबह सादक से पहले मक्का से निकल गए।
आप दोस्तों की मालूमात में इजाफा करते चलें कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत का दिन भी दुशंबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत का दिन भी दुशंबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में दाखिले का दिन भी दुशंबा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल का दिन भी दुशंबा ही था। चुनांचे जब सुबह मुशरिकीन मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सामने पाया तो हैरान रह गए। चुनांचे वो दौड़े दौड़े हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर गए तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि वो तो अपने बाबा के मुतल्लक नहीं जानती। तो अबू जहल ने एक ज़ोरदार तमाचा उनके चेहरे पर मारा जिससे उनके कान की बाली ज़मीन पर गिर गई। इधर मुशरिकीन मक्का पागलों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे थे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 ऊँटों का इनाम भी रख दिया। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मुशरिकीन मक्का के अज़ाइम क्या हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने को शमाल का रास्ता जो तजारती रास्ता था उस पर जाने पर इत्फाक ना किया और जो जनूब की तरफ से यमन वाला रास्ता था जो मदीने को जाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरफ से जाने का इरादा किया। उस रास्ते से दोनों आफ्ताबो महताब 5 मील का सफ़र तय करके एक गार तक पहुँचे जिसे गार सौर कहा जाता है। गार का रास्ता इंतहाई मुश्किल और पथरीला था जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक ज़ख्मी हो गए। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार के दाने पर खड़ा किया और ख़ुद गार के अंदर चले गए कि पहले देखें कि अंदर कोई जहरीला जानवर तो मौजूद नहीं। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि गार के अंदर बहुत ज़्यादा सुराख मौजूद हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर रुकने का कहा और ख़ुद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जितने भी अज़ाफ़ी कपड़े थे उनको फाड़ा और सारे सुराख बंद कर दिए, मगर एक सुराख बच गया। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपनी एड़ी से बंद किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुला लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आगोश में सर रखा और सो गए। इसी दौरान हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव में किसी जहरीली चीज़ ने डस लिया, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में तकलीफ से आंसू बहना शुरू हो गए। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो पूछने पर मालूम हुआ कि किसी जहरीले जानवर ने डस लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन लगाया तो तकलीफ जाती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में 3 रातें गुजारी और इस दौरान हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे मक्का में जो कुछ हो रहा था उसकी खबर देते रहे। फिर इसके बाद ये काफ़िला 3 दिन के बाद रवाना हुआ। इसी तरह ये काफ़िला चल रहा था कि सराका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ब में आया, लेकिन जब उसका घोड़ा बार बार ज़मीन में धंस गया तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान लेकर वापस चला गया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सराका फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हो गया था। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि गारे सौर से निकलने के बाद हमें कुछ मालूम नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर हैं और किस हाल में हैं। मदीने के लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की खबर पहले ही मिल चुकी थी और वो लोग रोज़ाना सुबह मदीने से बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार किया करते थे और फिर मायूस होकर शाम को वापस चले जाया करते थे। इस रोज़ भी वो मायूस जाने लगे कि एक यहूदी ने देखा, गालबन वो अपने घर के छत पर मौजूद था, कि कुछ लोगों का काफ़िला मदीने की तरफ आ रहा है। तो उसने शोर किया, ऐ ग्रोहे अरब, तुम्हारा मतलूब तो यहाँ आन पहुँचा है। आवाज़ सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए और तमाम कुबा में एक शोर मच गया।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا اور خادم میں تمیز کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر سے سایہ کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 4 دن گزارے اور یوں ہی مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور نماز بھی ادا کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مدینے میں اس سے زیادہ روشن دن نہیں دیکھا اور ہر طرف اللہ اکبر کی صدا تھی اور انصاری نوجوان ہتھیاروں سے قد دکھانے کے لیے میدان میں امڑ پڑے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے معصومانہ انداز میں ترانہ مسرت پڑھ رہی تھی۔ یوں 2 جہانوں کا بادشاہ مدینہ شریف میں جلوہ افروز ہوا۔